हेलो प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर आधारित क्विज नंबर 6 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्विज नंबर 6 में बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने क्विज के माध्यम से आपको सॉल्व करने के लिए डाला था और राजस्थान से लगभग 700 विद्यार्थियों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे अंक भी लेकर आए हैं। कई बच्चों की क्वेरीज मेरे को मैसेज के थ्रू मिली कि इन प्रश्नों का सल्यूशन भी हमें बताइए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो डाला है आप सभी के लिए। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने के कारण मैं समझता हूं कि आपको इन सारे प्रश्नों को अच्छे ढंग से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम के अनुसार जो ब्लूप्रिंट है उसके अनुसार मैंने तैयार किए हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार अच्छे ढंग से पूरा देख लीजिएगा और इन प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार के पैटर्न के अनुसार मैंने प्रश्न तैयार किए थे क्विज में और सारे के सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हो तो पूरा वीडियो स्किप किए बिना देख लीजिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। वीडियो पर पहली बार आए हो, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी आपको महत्वपूर्ण वीडियो और उनके पीडीएफ नोट्स से संबंधित लिंक्स लगातार मिलते रहते हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी पाठ्य सामग्री या उनसे संबंधित कोई पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे मोबाइल नंबर पर मैसेज करना होगा। उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और मैं आपको संबंधित नोट्स पीडीएफ फाइल्स वगैरह उपलब्ध करवा दूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की करते हैं अगर इस अध्याय के कुल अंक बार की, तो 5 अंकों का ये चैप्टर है और कुल 4 प्रश्न इस अध्याय में से आने हैं, जिनमें से पहला प्रश्न बहुवैकल्पिक टाइप का होगा, 1 अंक का 1 प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्न छोटे उत्तर वाले 1-1 अंक के 2 प्रश्न इस अध्याय में से आएंगे और लघु उत्तरात्मक प्रश्न 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर 4 प्रश्न आएंगे कुल 5 अंकों के। तो इन पांचों ही अंकों के प्रश्नों के अच्छे ढंग से तैयारी के लिए हमें यह वीडियो पूरा देखना है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। क्विज का पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न ही काफी महत्वपूर्ण है। एक मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है। यदि किसी समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो उस समय मीनार की छाया की लंबाई होगी। 15 मीटर ऊंची एक मीनार है और उस मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात करनी है उस स्थिति में जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो। तो अगर ये प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रश्न के रूप में आता है तो आपको बता दूं, 45 डिग्री के कोण पर सूर्य का जब उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा तो उस स्थिति में कोई भी वस्तु हो, चाहे वो मीनार हो, चाहे कोई खंबा हो, चाहे वो संचार मीनार हो, 45 डिग्री का अगर कोण बनता है सूर्य का उन्नयन कोण, तो उस स्थिति में ऊंचाई और छाया आपस में बराबर हो जाती है। जितनी ऊंचाई होगी उतनी ही उसकी छाया होगी। तो 15 मीटर ऊंची मीनार है तो उसकी छाया भी 15 मीटर होगी। तो इसका सही उत्तर पहला ही ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर यही प्रश्न ऐसे आता कि एक मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, यदि किसी समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो उस समय मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आप डायरेक्ट 15 मीटर नहीं लिख पाओगे। उस स्थिति में आपको सवाल को सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करने के लिए हम दी गई परिस्थिति के अनुसार एक डायग्राम बना लेते हैं। और हमारा डायग्राम जिसमें हमने मीनार का शिखर बिंदु ए ले लिया, मीनार का आधार बी, और जिस बिंदु तक छाया की दूरी है ये वाली बी सी हो गई। यहां पर सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है और मीनार की ऊंचाई हमें 15 मीटर दे रखी है। ये डायग्राम हमने इसमें बनाना है। अब 90 डिग्री का कोण यहां पर बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा होगी कर्ण के, और जिस कोण के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं उसके बिल्कुल सामने वाली भुजा लंबवत जो भुजा दिख रही है आपको, ये है लंब, और ये BC क्या हो जाएगा, इसका आधार A। अब इस प्रश्न में हमें लंब दिया हुआ है 15 मीटर, आधार BC हमने ज्ञात करना है। तो लंब बटा आधार लाल बटा कक्का में अगर हम देखते हैं तो लंब बटा आधार tan थीटा होता है। तो tan थीटा का फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए पहले हम जब इसे हल करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज
ए बी सी में, ठीक है। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर होता है टेन थीटा। लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा हमने नोट किया। लंब की वैल्यू हमारे पास ए बी है, लंब कौन सी भुजा है ए बी, और आधार कौन सी भुजा है बी सी। तो लंब बटा आधार के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टेन का मान हमें 45 डिग्री दिया हुआ है, ए बी का मान 15, बी सी का मान हमें दिया हुआ नहीं है, और टेन 45 का मान 1 होता है। हम इसे 1/1 लिख कर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें बी सी बराबर पता चलेगा कि 15 मीटर आएगा। बी सी बराबर 15 आ गया। अतः छाया की लंबाई बराबर 15 मीटर। छाया की लंबाई 15 मीटर मैंने पहले ही टिक कर दिया था, लेकिन ये हम कर रहे हैं 1 नंबर के प्रश्न अगर ये आ जाता है अति लघुतरात्मक टाइप में। छाया की लंबाई बराबर 15 मीटर, 15 मीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा प्रश्न, किसी समय एक भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई का अनुपात √3:1 है। इस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा। भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई दोनों का अनुपात हमें √3:1 दिया हुआ है। हमें सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो इसका पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, फिर हम इसे समझते हैं। कोई एक समय है, हम मान लेते हैं भवन का शिखर ए है, भवन का आधार बी है और परछाई सी बिंदु तक पहुंची हुई है। तो उन्नयन कोण हमें पता करना है। ये वाला कोण कितना है ये हमने ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि ये थीटा है। 4 ऑप्शन हमें जरूर दिए हुए हैं, लेकिन हम इसको चेक करेंगे। थीटा के सामने वाली भुजा, ये भुजा कौन सी होगी लंब, ये भुजा कौन सी है लंब, ये वाली भुजा आधार और ये कर्ण, ठीक है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। अब आप इसमें डायग्राम में देखो, हमें भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई का अनुपात दिया हुआ है √3:1। अनुपात हमें दिया हुआ है परछाई का और उसकी ऊंचाई का। तो हल लिखेंगे, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई अनुपात भवन की परछाई, दोनों का अनुपात दिया हुआ है √3:1। तो यहां से हम मानेंगे, माना ऊंचाई हम √3 दिया हुआ है तो हम √3x मानेंगे, और परछाई की लंबाई 1 है तो हम 1x मान लेंगे। ठीक है, अब लंब और आधार के मान हमने लिख लिए, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज में लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार फॉर्मूला क्या होता है इसका, लंब बटा आधार का tan थीटा होता है। तो लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब ए बी है और आधार बी सी है। ए बी बटा बी सी बराबर आ गया tan थीटा। ए बी का मान हमें कितना दिया है, लंब यानी ऊंचाई √3x और बटा में x, परछाई बी सी का मान बराबर में tan थीटा। अब आप ये देखो, x से x कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा √3 बराबर tan थीटा। √3 बराबर tan थीटा, यानी यहां से हमें पता चला कि √3 आ गया tan थीटा का मान। और tan थीटा का मान 3 कब होता है, जब tan 60 डिग्री होता है। tan 60 डिग्री होता है, कोण का मान कितना हो 60 डिग्री हो, यानी थीटा का मान कितना आ गया, थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। थीटा का मान कितना आया 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसका सही उत्तर मिल गया 60 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अपनी फ़ोन में। तो आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, किसी समय
6 मीटर ऊंचे एक खंबे की परछाई 9 मीटर है और उसी समय एक मीनार जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है की परछाई की लंबाई होगी। 6 मीटर खंबे की परछाई तो 9 मीटर है, 10 मीटर खंबे की 10 मीटर मीनार की परछाई हमने बतानी है। तो वैसे तो आप यहाँ से डायरेक्ट कंपैरिजन करके बता सकते हो इसका आंसर कि एक समय पर परछाई और उसकी जो ऊंचाई होती है उनका जो रेशो होता है, उनका अनुपात होता है, वो बराबर होता है किसी भी वस्तु के लिए। तो 6 का 1.5 गुना 9 लिखा हुआ है। 6 मीटर ऊंचाई है, उसका 1.5 गुना होकर 9 मीटर बन गया। तो मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, तो 10 का 1.5 गुना कितना होगा? 15। तो 15 मीटर इसका आंसर आना है। लेकिन अगर हम इसे सोल्व करें, अगर ये प्रश्न 1 नंबर में आ जाए, हमें डायरेक्ट आंसर ना निकालना हो, सोल्व करके आंसर निकालना हो, तो कैसे करेंगे? पहले हम ये 6 मीटर ऊंचे खंबे की स्थिति पे विचार करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक डायग्राम है जिसमें हम नाम दे देते हैं कि ये ए बी एक खंबा है और सी तक उसकी परछाई बन रही है। तो इसमें 6 मीटर खंबे की ऊंचाई, 9 मीटर उसकी परछाई। ठीक है, ऐसी ही एक और आकृति बनाते हैं जिसमें अब हमें बड़ी आकृति दे रखी है और इस आकृति के लिए हम इसका नाम दोबारा चेंज करेंगे पी क्यू आर। और इसके लिए हम लिखेंगे, हमारे पास पी क्यू आर में पी क्यू का मान तो है 10 मीटर, लेकिन हमें क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ। तो किसी एक समय पर बात करें तो कोण एक जैसा बनता है। अगर यहाँ थीटा कोण है तो बिंदु आर पर भी थीटा कोण ही बनेगा और थीटा के लिए टेन थीटा सब में बराबर होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, पहले लिखेंगे टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। तो किसी समय थीटा कोण पर, कोई भी एक समय है, उस थीटा कोण पर लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा। लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा। ये फार्मूला अब हम दो जगह अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला दो जगह अप्लाई करेंगे। एक जगह तो इस पर लगाएंगे लंब बटा आधार यानी ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी बराबर ये भी टेन थीटा होगा। और दूसरा मान पी क्यू बटा क्यू आर, पी क्यू बटा क्यू आर, ये भी क्या होगा? टेन थीटा होगा। दोनों के मान टेन थीटा है। तो ए बी बटा बी सी और पी क्यू बटा क्यू आर आपस में बराबर। तो लिखेंगे अतः ए बी बटा बी सी बराबर पी क्यू बटा क्यू आर। ए बी का मान 6 बटा बी सी का मान 9, पी क्यू का मान 10 और क्यू आर का मान हमें नहीं दिया हुआ। तो अगर यहाँ से हम क्यू आर का मान निकालें तो क्यू आर का मान आ जाएगा 9 गुणा 10 बटा में 9 गुणा 10 बटा में 6। तो यहाँ से क्यू आर का मान आ जाएगा 9 दाई 90, 90 में 6 का भाग देंगे 15 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो मीनार जो थी उसकी छाया की लंबाई, परछाई की लंबाई 15 मीटर हो गया। इतना कुछ सोल्व करना था। अब आगे है प्रश्न नंबर 4। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है और डोरी भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो डोरी की लंबाई बतानी है। तो इस सवाल के अंदर हमें क्या करना है? डोरी की लंबाई बतानी है। तो डोरी की लंबाई, ये डोरी है और अगर यहाँ पतंग उड़ रही है तो पतंग को हम के मान लेते हैं, काइट फॉर पतंग, और एल और एम, के एल एम। अब 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है। ये कितना है? 60 मीटर, ऊंचाई 60 मीटर है और 45 डिग्री का कोण बन रहा है। हमें डोरी की लंबाई यानी कि के और एम के बीच की दूरी पता करनी है, ये दूरी ज्ञात करनी है। तो आप इस डायग्राम में देखो, समकोण त्रिभुज यहाँ बनेगा तो 90 डिग्री का कोण, तो सामने वाली भुजा हो गई कर्ण। कर्ण हमने ज्ञात करना है। हमें आधार ये ए एल एम हो गया और ये 45 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गई लंब।
तो लंब दिया हुआ है, कर्ण ज्ञात करना है। लंब और कर्ण में अनुपात हमने देखना है, साइन कोस टेन लाल बटा कक्का यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इस बार हमारे पास समकोण त्रिभुज कौन सा है, के एल एम है में। आप चाहते तो एबीसी भी लिख सकते थे, के एल एम में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा। लंब की वैल्यू है के एल, आधार, सॉरी हमने फार्मूला गलत लगा लिया, लंब बटा कर्ण लगाना है, लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा। कर्ण ज्ञात करना है ना, तो लंब बटा कर्ण। लंब की वैल्यू, लंब है हमारे पास के एल और कर्ण है के एम, के एल बटा के एम। साइन थीटा का मान 45 डिग्री, के एल का मान दिया हुआ है 60, के एम हमने ज्ञात करना है, के एम की जगह के एम और साइन 45 का मान 1/√2। तिरछा गुणा करेंगे तो के एम का मान 60√2 आ गया। अतः के एम हमारा ज्ञात हो गया, तो लिख देंगे अतः डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई बराबर 60√2 मीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पांचवा, 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, समझिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि 50 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है और उस स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण। 50 मीटर ऊंचा एक स्तंभ ले लेते हैं इस तरह से हम, और इस स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार है, इसके सामने हमने ये मीनार ले ली और ये हम इसका भूमि स्तर साथ में इस तरह से मिलान कर देते हैं। अब इस पॉइंट से 50 मीटर ऊंचा एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यहां से हम मीनार के शीर्ष पर जाएंगे तो उन्नयन कोण कहाँ बनता है, इस जगह पर। लेकिन यहां तो कोण बनाने के लिए हमें क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी, दृष्टि रेखा, तो इस तरह से हम एक दृष्टि रेखा खींच देते हैं। यहां पर कोण बनेगा उन्नयन कोण, कितने डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा पता नहीं है, दोनों कोण बराबर है तो हम इसको थीटा मान लेते हैं, ये लो थीटा मान लेते हैं। फिर दूसरा आगे लिखा है मीनार के पाद का अवनमन कोण, मीनार के पाद का अवनमन कोण, यहां से मीनार के पाद का अवनमन कोण यानी ये कोण, ये वाला कोण, ये कोण भी इसके बराबर है, तो ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं होगी तो समांतर रेखाओं के एकांतर कोण बराबर होते हैं। समांतर रेखाएं जब एक तिर्यक रेखा जिसे काटती है तो दोनों कोण एकांतर कोण हो जाते हैं, बराबर होते हैं कोणों के मान। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखें भुजाओं के मान, ये भुजा तो है 50 मीटर और हमें ज्ञात करना है कि ये वाली, इस कोण के अकॉर्डिंग ये वाली पूरी मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो इसकी ऊंचाई कैसे ज्ञात होगी। आप देखो, अगर हम इस डायग्राम में नाम लिख दें, ये पॉइंट हमारा ए है, ये बी है, ये सी और ये डी और ये ई। हमें इसमें ई सी का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो आसान शब्दों में अगर कहें तो हम अगर बी सी का मान ज्ञात करें तो बी सी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। BC का मान क्या ज्ञात कैसे करेंगे, BC का मान ज्ञात हो जाएगा हमारे पास, कैसे ज्ञात होगा BC का मान, या टेन थीटा का मान ज्ञात कर लीजिए, एक ही बात है। हम यहां से देखो क्या मान ज्ञात करेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ले लेंगे ABC, समकोण त्रिभुज ABC में
अच्छा, BC का मान ज्ञात करने का बेनिफिट ये है कि जितना BC होगा उतना ही AD होगा, और जब AD हमें पता चल जाएगा तो हम DE का मान भी ज्ञात कर लेंगे। DE का मान ज्ञात करने के बाद CD का मान तो हमें पता ही है कि AB के बराबर ही है। अगर ये 50 है तो ये भुजा भी तो 50 मीटर ही होगी ना, ये भुजा भी 50 मीटर होगी क्योंकि एक दूसरे के बराबर होगी। ये आयत बन रहा है यहाँ पर एक, तो इसलिए अब हम समकोण त्रिभुज में हम लिखेंगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा, लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा। लंब अपने पास AB दिया हुआ है, आधार हमें BC बराबर में टेन थीटा। AB का मान 50 बटा में BC बराबर टेन थीटा। अच्छा, अगर हम इसे समीकरण 1 मान लें तो ये टेन थीटा का मान हमें पता चल गया। अगले वाले क्वेश्चन में टेन थीटा की जगह हम ये मान रखेंगे। अब दोबारा से हम इस डायग्राम पे आते हैं। इस डायग्राम में हम फिर से लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज है? ADE में, ADE में, ADE में ये है लंब, ये है आधार। फिर से लिखेंगे लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा। लंब कितना है? ED या DE, और बटा में आधार है AD, और टेन थीटा की जगह लिख सकते हैं 50 बटा में BC। ठीक है, अब हम DE का मान हमने ज्ञात करना है। AD का मान हमारा BC है, AD का मान BC है, तो हम इसकी जगह BC रख देंगे। DE बटा BC बराबर में 50 बटा BC। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा DE बराबर 50। DE का मान आ गया 50 मीटर। जब DE 50 है तो EC का मान कितना आएगा? 50 प्लस 50। कैसे? ये CD भी तो 50 है और ये भी 50 है, तो 50 प्लस 50 100 मीटर। 100 मीटर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, हो सकता है आप इससे भी ज़्यादा आसान कहीं से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं सोल्व करने के। मेरे द्वारा तो ये तरीका बताया गया कि आप इस डायग्राम से BC का मान या टेन थीटा का मान निकाल के, वो टेन थीटा का मान जैसे यहाँ से हमें प्राप्त हुआ उस टेन थीटा के मान को रिप्लेस कर दीजिए, और फिर उसके बाद आगे वाली जो कैलकुलेशन है वो करोगे तो कोई ना कोई भुजा आपको ज्ञात हो जाएगी, और उस भुजा के ज्ञात होने पर पूरी CE भुजा या EC भुजा ज्ञात कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर रखना चाहें तो। आगे चलते हैं। इसके बाद छठा प्रश्न, एक ध्वज दंड की लंबाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर है, इस समय सूर्य के उन्नयन कोण की माप होगी। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक ध्वज दंड की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई आपस में बराबर है, तो आंसर इसका 45 डिग्री आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप वैसे सोल्व करना चाहते हैं, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इस डायग्राम को बनाकर यहाँ दिखा सकते हो कि अगर छाया की लंबाई और ध्वज दंड की लंबाई बराबर है, यानी ये दोनों x है, हम डायग्राम का नाम ले देते हैं ABC। तो यहाँ कोण थीटा बन रहा है जिसको हमने ज्ञात करना है, सूर्य का उन्नयन कोण इस जगह पर बनेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा। लंब की वैल्यू है AB को डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो x लिख सकते हैं, लेकिन अपने एक स्टेप लिखना चाहिए जरूर। AB बटा BC बराबर टेन थीटा।
हम ए बी का मान भी x रख देते हैं और बी सी का मान भी x रख देते हैं तो टेन थीटा आ जाएगा। अर्थात यहाँ से हमें मिल गया टेन थीटा बराबर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से टेन थीटा का मान 1, यानी टेन थीटा 1 कब होता है, जब टेन 45 डिग्री होता है, तो थीटा का मान 45 डिग्री आ गया। इतना कुछ अगर हम इसे सोल्व करते तो इस तरह से लिखना पड़ता हमें, और हमारा आंसर हमें यहाँ पर 45 डिग्री आंसर मिल जाता। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। आगे चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम क्वेश्चन पिछला है, डिटो है उसी की तरह। एक ध्वज दंड की लंबाई उसकी छाया के बराबर है तो उसमें सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। बस उसमें ध्वज दंड की जगह छाया आ गई, मीनार की छाया आ गई। मीनार की छाया और उसकी ऊंचाई आपस में बराबर है, तो सेम क्वेश्चन सोल्व करना है पिछले क्वेश्चन की तरह ही। हम चाहें तो पिछला क्वेश्चन ही यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सेम डिट्टो क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट लिख दीजिए, और अगर सोल्व करना है तो पिछले क्वेश्चन को ही नोट करना है इसमें भी। ठीक है, आगे है 8वां, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 1000 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई होगी। एक पहाड़ी का ढलान शिखर से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा इसका। ये डायग्राम हमने बनाना है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ये पहाड़ी का शिखर है, ये पहाड़ी का तल है, और ये यहाँ से हम पहाड़ी पर चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो ये ढलान पर हमें 1000 मीटर चलना पड़ता है और कोण बन रहा है 30 डिग्री। हमें पहाड़ी की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ज्ञात कैसे करेंगे, डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देखो, इस डायग्राम के अंदर यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब हमें दिया हुआ है। ये 30 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा, सॉरी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, गलत बोल दिया, कर्ण होती है, और 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब, ये हो गई लंब। कर्ण दिया है, लंब ज्ञात करना है, तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा। साइन थीटा वाला फार्मूला इसमें लगेगा। पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा। लंब का मान है ए बी और कर्ण है ए सी, बराबर में साइन कितना है 30 डिग्री। ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, ए बी बराबर ए बी, और कर्ण कितना है, कर्ण का मान हमें दिया हुआ है 1000 बराबर में 1/2 साइन 30 का मान। तो ए बी का 2 से गुणा, ए बी गुणा 2 बराबर 1000 का 1 से गुणा 1000। ए बी का मान ज्ञात करने के लिए 2 को ले जाएंगे 1000 के बटा में, तो हमें प्राप्त हो जाएगा ए बी बराबर 1000/2 यानी 500। अतः पहाड़ी की ऊंचाई 500 मीटर होगी। अतः पहाड़ी की ऊंचाई बराबर 500 मीटर। आंसर ऑप्शन पहला सही हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि होने से किसी मीनार की परछाई की लंबाई में क्या परिवर्तन होता है। सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि होने पर परछाई में क्या परिवर्तन होता है। परछाई की लंबाई भी बढ़ती जाएगी, परछाई की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परछाई की लंबाई कम होती जाएगी, परछाई की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये दोनों सेम ऑप्शन आ गए, लेकिन फिर भी इन तीनों में से कोई एक सही होगा। देखिए आप, ये डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये डायग्राम है। सूर्य का उन्नयन कोण अगर बढ़ता है तो परछाई, परछाई कौन सी होगी, जो नीचे वाला आधार है, उसमें क्या परिवर्तन आएगा। तो मैं देखो इस कोण को बढ़ा रहा हूँ, डायग्राम फिक्स है, कोण बढ़ा रहा हूँ तो परछाई क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे जैसे सूर्य का उन्नयन कोण बढ़ेगा परछाई कम होती जाएगी,
उन्नयन कोण घटेगा तो हम दूर जाएंगे तो परछाई बढ़ेगी, और परछाई कम कब होगी? जब उन्नयन कोण बढ़ेगा। सूर्य का उन्नयन कोण में वृद्धि होने पर परछाई कम होती है और उन्नयन कोण में कमी आने पर परछाई बढ़ती है। ये चीज आपको क्लियर होगी आई होप। तो इसका आंसर आ जाएगा परछाई कम होती जाएगी सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि होने पर। ठीक करना था इस क्वेश्चन के आंसर को। आगे है, किसी टेलीफोन के खंभे की भूमि से ऊंचाई 8 मीटर है, इसके ऊपरी सिरे से बंधा हुआ तार भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाता है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। आसान सा प्रश्न है। ये डायग्राम इसका बनेगा और इस डायग्राम में हमें ये खंबे का शिखर है, ये खंबे का आधार है और ये तार है जो कि भूमि से बंधी हुई है सी पॉइंट पे, और कोण बना रही है 45 डिग्री का। हमें इस तार की लंबाई पता करनी है और इसके अलावा हमें यह दिया हुआ है कि खंबा जो है उसकी ऊंचाई 8 मीटर है। ठीक है, अब आप इस डायग्राम को देख के डिसाइड कीजिए। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी और ये वाली भुजा आधार, और 45 डिग्री के सामने वाली भुजा ये लंब। हमें लंब दिया हुआ है, कर्ण ज्ञात करना है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसमें? लंब बटा कर्ण यानी साइन थीटा वाला। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा। लंब का मान ए बी बटा में कर्ण ए सी बराबर साइन थीटा की जगह 45 डिग्री। ए बी का मान 8 दिया हुआ है, ए सी हमने ज्ञात करना है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तिरछा गुणा करेंगे तो ए सी का मान आ जाएगा 8 गुणा √2। अब ए सी का मान 8√2 तो इसमें नहीं है, आगे हमें √2 का मान दे दिया 1.41, तो हमें अब गुणा करना पड़ेगा 1.41 का 8 के साथ। गुणा करेंगे, 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 एकम 8, हासिल बच गई कुछ भी नहीं, 8 चौके 32, 32 का 2, हासिल 3, 8 एकम 8, 8 और 3 11, तो 11.28 आ गया। तो तार की लंबाई कितनी आई? तार की लंबाई बराबर 11.28 मीटर। तार की लंबाई इस तरह से हमें पहला ही ऑप्शन टिक कर देना है इसको, ये हमारी तार की लंबाई है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11वां। एक संचार मीनार के आधार की ओर गति करती कार के द्वारा मीनार के शिखर के साथ बनाए गए उन्नयन कोण में गति के साथ साथ क्या परिवर्तन होता है? अगर कोई मीनार है, उस मीनार के आधार की ओर कोई कार आ रही है, तो वो शिखर के साथ जो उन्नयन कोण बनता है उसमें गति के साथ क्या परिवर्तन होता है बताना है। उन्नयन कोण का मान कम होता जाएगा, उन्नयन कोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्नयन कोण एक बार तो कम होता है फिर बढ़ने लगता है, उन्नयन कोण बढ़ता जाता है। तो फिर से आपको मैं डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। हमारा ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में जिस जगह पर ये पेंसिल रखी हुई है उस जगह पर कार है। ये कार इस मीनार यानी जो ऊर्ध्वाधर भुजा है उसके तरफ आ रही है। तो आप उन्नयन कोण का मान देखिए, उन्नयन कोण का मान बढ़ता जा रहा है। हम जैसे जैसे नजदीक आएंगे मीनार के, उन्नयन कोण में वृद्धि होएगी। यानी इस प्रश्न के लिए हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर चौथा, उन्नयन कोण बढ़ता जाता है। ठीक है, आगे इसके बाद अगला प्रश्न, दी गई आकृति में कोण थीटा का मान होगा। थीटा का मान बताना है इस डायग्राम के अनुसार। हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन हमें इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम की हेल्प लेनी है। देखो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, 2 भुजाएं हमें ज्ञात है। इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकाल लीजिए और उसके आधार पर हम इस क्वेश्चन के लिए थीटा का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले थीटा यहाँ बना हुआ है, तो इसके सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा क्या है? लंब है।
ये भुजा कौन सी है? लंब। और ये वाली भुजा सदैव कर्ण होती है, तो ये जो भुजा बच गई वो है आधार। लंब और आधार दोनों के मान हमें ज्ञात है, तो हम इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर होता है टेन थीटा। लंब का मान 10 और बटा में आधार का मान 10 अंडर रूट 3, 10 अंडर रूट 3। 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, बराबर में इसके क्या है? टेन थीटा है। बराबर में क्या है? टेन थीटा। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 1 बटा अंडर रूट 3 बराबर टेन थीटा। 1 बटा अंडर रूट 3 किसका मान होता है? टेन 30 डिग्री का मान होता है, तो टेन 30 डिग्री बराबर आ गया टेन थीटा। यहाँ से हमें थीटा का मान ज्ञात हो जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। आंसर थीटा का मान 30 डिग्री आ गया, ऑप्शन पहला सही हो गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं एक एक नंबर वाले, आसान आसान से प्रश्न हैं। जब कोई वस्तु आंख से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण कहलाता है। जब कोई वस्तु आंख से ऊपर हो, जैसे मैंने यहाँ ये डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम से आप समझिए। अगर कोई वस्तु आंख से ऊपर है, आंख हमारी इस जगह पर है, आंख हमारी इस जगह पर है, तो इस जगह पर जो कोण बनेगा दृष्टि रेखा, हम इस ऊपर वाली वस्तु यहां देख रहे हैं, इस वस्तु को देखने के लिए हम हमारी आंख के द्वारा इस क्षैतिज रेखा के साथ, दृष्टि रेखा ये है हमारी, तो कोण जो बनेगा उस कोण का नाम क्या होगा? तो उस कोण का नाम उन्नयन कोण होता है। उन्नयन कोण इसका सही आंसर है। ये कौन सा कोण कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है, याद रखना इसे। जब हमारी आंख किसी वस्तु को देखने के लिए ऊपर उठती है, जब आंख ऊपर उठती है तो उन्नयन हो जाता है। उन्नयन यानी आंख का ऊपर उठना उन्नयन कहलाता है, तो उन्नयन कोण हो गया ये। ठीक है, उन्नयन कोण इसका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न, एक मीनार के तल से 90 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार की ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है। डायग्राम इसका बनेगा, पहले तो एक मीनार के तल से 90 मीटर की दूरी ले लेनी है। ये लीजिए, ये डायग्राम मैंने बनाया, यहाँ पर मीनार हमने ये वाली ले ली है और इससे 90 मीटर की दूरी, ये 90 मीटर की दूरी है। इस 90 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, उस बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हमें मीनार की ऊंचाई पता लगानी है, तो हम इसके मान लिख लेते हैं भुजाओं के। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। हमने ए बी ज्ञात करनी है, हमें बी सी दिया हुआ है। बी सी आधार होगा, बी सी क्या होगा? आधार। और ये होगा लंब, लंब ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ है। तो हम समकोण त्रिभुज एबीसी में यूज करेंगे लंब बटा आधार टेन थीटा को। लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा। लंब अर्थात ए बी, अर्थात आधार अर्थात बी सी। टेन थीटा का मान 30 डिग्री। ए बी का मान हमने ज्ञात करना है, तो ए बी लिखा जाएगा और बी सी का मान हमें 90 दिया हुआ है। टेन 30 का मान 1 बटा अंडर रूट 3 होता है। तो अगर हम ए बी का मान ज्ञात करेंगे तो ए बी का मान 90 इधर आ जाएगा, 90 ऊपर आ जाएगा और बटा में रह जाएगा अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 को बटा में है इसलिए इसे हटाएंगे, अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर कर, तो ए बी की वैल्यू आएगी, ए बी बराबर 90 गुणा अंडर रूट 3 और बटा में 3 अंडर रूट का है और दूसरा अंडर रूट का भी 3 है, तो 3 बन जाएगा। ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 30 तिये 90। तो हमारा फाइनल आंसर आया ए बी बराबर 90 को काट दिया था हमने, तो 30 और अंडर रूट 3 का गुणा 30 अंडर रूट 3। तो मीनार की ऊंचाई क्या आ गई? मीनार की ऊंचाई बराबर
30√3 मीटर आंसर। 30√3 तीसरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आगे इसके बाद 15वां प्रश्न, जब कोई वस्तु आंख से नीचे हो तो दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण कहलाता है। अब ये डायग्राम हमने हटके बनाना है, इस तरह से डायग्राम बनेगा। इस बार वस्तु कहाँ पर है? आंख से नीचे है, आंख से नीचे वस्तु है। तो आप पहले तो ये देखो, हम यहाँ से देख रहे हैं इस जगह से, और वस्तु यहाँ है इस जगह पे। तो दृष्टि रेखा कहाँ होगी? जहाँ से हम देख रहे हैं किसी वस्तु को, उसके बिल्कुल सीध में ये होगी हमारी दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा के साथ बनाया गया कोण, यानी इस वस्तु को देखने के लिए इस वाले कोण को क्या कहेंगे, ये पूछा है। तो यहाँ आप देखो, जब भी कोई वस्तु हमारी आंख से नीचे है तो हम झुकना पड़ता है, हमें हमारी आंख को झुकाना पड़ता है, नीचे की ओर करना पड़ता है। तो जब हम किसी चीज़ को झुकते हैं, नमन करते हैं, तो हमें अपना सिर नीचे करना पड़ता है। तो वह कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। ये कोण का नाम क्या होगा? अवनमन कोण। जब कोई वस्तु नीचे ही हो तो उस वस्तु को देखने के लिए झुकना पड़ता है, तो अवनमन कोण इसका आंसर आएगा। ये वाला आंसर हो गया। इसके बाद एक एक नंबर के काफी सारे क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। अब अंतिम प्रश्न है 1 नंबर वाला। दी गई आकृति में कोण थीटा का मान होगा। आकृति में थीटा का मान बताना है। तो इस आकृति में आप देखो, थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमारी हेल्प के लिए दो भुजाएं ज्ञात है हमें। थीटा के बिल्कुल सामने वाली भुजा कौन सी भुजा होती है? लंब कहलाती है। तो ये भुजा तो है लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण भी है। लंब और कर्ण हमें दिए हुए हैं, तो लंब बटा कर्ण हमने इसमें यूज करना है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा। लंब का मान बीसी, कर्ण का मान एसी। बीसी बटा एसी बराबर साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा का मान हमने ज्ञात करना है। बीसी का मान है 20√2 और एसी का मान है 40, बराबर में साइन थीटा अभी भी चलेगा साथ में। 40 से ये कटेगा, 40 एकम 40, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। तो हमारे पास आ गया √2 बटा में 2 बराबर में साइन थीटा। √2 से 2 कट जाएगा। आप अगर इसे लिखोगे तो कैसे लिखोगे? √2 और बटा का जो 2 है, इसे भी हम √2 गुणा √2 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन में ऐसा तो कोई मान होता नहीं है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया √2 गुणा √2। तो ये दो आपस में कट जाएंगे, बराबर में इसके साइन थीटा था। तो यहाँ से बचा क्या हमारे पास? 1 बटा √2 बराबर साइन थीटा। 1 बटा √2 साइन 45 डिग्री का मान होता है। तो साइन 45 डिग्री बराबर साइन थीटा। इस तरह से थीटा का मान आ गया 45 डिग्री आंसर। 45 डिग्री इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा आराम से। ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ सकते हैं। इस तरह के प्रश्न 1-1 नंबर वाले आपको सारे आने चाहिए बहुत अच्छे ढंग से। आगे वाला प्रश्न क्या है? एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 60 मीटर चौड़ी एक सड़क है, ये लीजिए, ये 60 मीटर चौड़ी सड़क है, और इस सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के खंबे लगे हुए हैं, समान ऊंचाई के। ठीक है, हमने ये 2 खंबे इस तरह से बना लेने हैं। और सड़क के ऊपर हम एक पॉइंट ले लेते हैं। हमारे पास सड़क पे एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं। इस पॉइंट से शिखर के उन्नयन कोण, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, यहां से हम खंभों के शिखरों को मिला देते हैं इसे। और ये उन्नयन कोण कितने कितने डिग्री के हैं? अलग अलग कोण हैं। एक कोण तो है 30 डिग्री का और एक है 60 डिग्री। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है,
जो खंबे के ज़्यादा नज़दीक है जो पॉइंट, वहाँ पर बड़ा कोण बनेगा, यानी ये 60 डिग्री का कोण बनेगा, और जो दूरी पे है वहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब इनके नाम लिख दीजिए, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। चारों बिंदु, पांचों बिंदु हमने नोट कर लिए। अब आप इस डायग्राम में ये देखो, ए बी का मान और ए डी का मान बराबर है, क्योंकि खंबे हैं और खंभों की ऊंचाइयां बराबर है। हमें खंभों की ऊंचाई ही तो ज्ञात करनी है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बी से लेकर डी तक की टोटल जो दूरी है वो कितनी दी हुई है, हमें दे रखी है 60 मीटर चौड़ी सड़क है, तो ये टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये 60 मीटर है। तो हम इसे नोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं कि ये दूरी टोटल 60 मीटर है, यहाँ से लेकर आगे डी पॉइंट तक। इसी की हेल्प से हम खंभों की ऊंचाइयां ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, ए बी का मान ज्ञात करने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे खंभे की ऊंचाई के लिए ए बी और ई डी के मान को बराबर है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। इस समकोण त्रिभुज में हम बी सी का मान ज्ञात करेंगे ए बी के पदों में, और फिर इसी तरह से दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में बी का मान पता करेंगे और ईडी के पदों में पता करेंगे। ईडी यानी ए बी ही हो जाएगा वो बाद में, ईडी और ए बी तो बराबर है, तो ईडी की जगह पर भी हम ए बी लिख सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं पहले, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब है ये आधार है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा। लंब का मान ए बी, आधार बी सी बराबर टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। तो ये आएगा ए बी बटा बी सी बराबर टेन 60 का मान √3 बटा 1। यहाँ से अगर हम बी सी का मान ज्ञात करेंगे तो बी सी का मान कैलकुलेट होकर आएगा ए बी बटा √3। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे हम इसका यूज़ करेंगे बी सी के मान को, हमने बी सी ज्ञात कर लिया। अब हम फिर से त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज, दूसरे वाला समकोण त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में लंब यहाँ पर कौन सा है, डी ई, डी ई लंब है या ई डी लंब है और बटा में आधार है सी डी। ये भी कितना आएगा, टेन 60 टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा। अब डी ई का मान ए बी लिखा जा सकता है, डी ई और ए बी तो बराबर है, तो डी ई और बटा में सी डी, टेन कितना है 30 डिग्री। यहाँ से ए बी बटा सी डी बराबर टेन 30 है, तो आगे हम इसे अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। ए बी बटा सी डी का मान हम अगले पेज पे निकालते हैं इसे, तो हमारे पास ज्ञात होगा ए बी बटा सी डी बराबर टेन 30 का मान 1 बटा √3। अब यहाँ से हम सी डी का मान निकालना चाह रहे हैं, तो सी डी का मान हमें मिल जाएगा सी डी बराबर ए बी √3, समीकरण नंबर 2। हमने बी सी का मान और सी डी का मान ए बी के पदों में निकाल लिया। अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि बी डी बराबर कितना दिया हुआ है, 60 मीटर, सड़क की चौड़ाई 60 मीटर है, और बी डी किसके बराबर है, बी सी प्लस सी डी के बराबर है, ये बराबर में आएगा 60। बी सी का मान हमने पिछले पेज पे निकाला था, बी सी का मान हमने ज्ञात किया था, बी सी बराबर ज्ञात हुआ था हमें ए बी बटा √3, बी सी का मान ए बी बटा √3। तो नोट कर देंगे यहाँ पर ए बी बटा में √3 और प्लस में सी डी का मान, सी डी का मान अभी अभी हमने निकाला है ए बी
√3/1 बराबर में आएगा 60। अब पूरे के साथ हम अगर √3 का गुणा कर दें तो √3 से गुणा करने पर, इसके बजाय अगर हम गुणा ना लिखें और सीधा इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लें तो भी सही रहेगा। हम इसका एलसीएम ही ले लेते हैं। √3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, AB और 1 का गुणा AB, और प्लस में √3 का √3AB से गुणा करेंगे तो 3AB बराबर में आएगा 60। AB और 3AB 4AB, बटा का √3 इधर गुणा में हो जाएगा 60√3, तो AB बराबर आएगा 60√3/4। AB का मान आ गया 60 में 4 का भाग देते हैं 15, 15√3। अतः खंबे की ऊंचाई यानी AB या ED बराबर 15√3 मीटर आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सीधा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 15√3। आई होप आपको समझ में आया है ये क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। आगे इसके बाद 18वां प्रश्न। 18वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब इस डायग्राम को बनाते हैं। जैसे ये तो है समतल पर खड़ी मीनार और ये है इसकी छाया। अब ये छाया के अकॉर्डिंग डायग्राम में यहाँ कोण बन रहा है कितने डिग्री का? यहाँ कोण बन रहा है 60 डिग्री का। लेकिन 40 मीटर छाया बढ़ जाती है जब 40 मीटर छाया बढ़ जाती है जब सूर्य का 49 कोण या उन्नयन कोण कह लो ये 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री पे आ जाए। यानी अब यहाँ पर कोण 30 डिग्री का बन रहा है और छाया की लंबाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 40 मीटर एक्सटेंड हो गई, बढ़ गई। अब हम यहाँ पर इसके नाम लिखेंगे। पहले तो ABC और ये E। हमें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये चीज़ मिली हुई है और अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? पिछले सवाल की तरह ही हमें AB का मान ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, BC का मान ज्ञात करेंगे। पहले तो AB के पदों में, हमें AB चाहिए तो BC का मान AB के पदों में ज्ञात कर लेंगे। फिर हम BD का मान भी AB के पदों में ज्ञात करेंगे और दोनों के अंदर AB का मान लिखा हुआ है तो उसको हम उपयोग में लेंगे और आगे हमें फिर AB ज्ञात हो जाएगा। कैसे ज्ञात होगा? तो देखो, पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब कितना है? AB बटा में आधार कितना है? BC। tan कितना है? शुरू में पहले हमें कोण का मान लिखना चाहिए। tan 60 डिग्री। यहाँ से हम लिखेंगे AB बटा BC बराबर √3 60 डिग्री का मान, tan 60 का मान। यहाँ से हम BC का मान अगर AB के पदों में लिखें तो BC बराबर तो आ जाएगा, BC का मान AB बटा √3। अब आप कहोगे कि सर हमने AB का ही मान निकाल लेना था, AB चाहिए था तो। लेकिन हम AB का मान अगर निकाल लेते हैं तो पहले हमें BC का मान फिर ज्ञात करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा बेटर ये तरीका होता है, जिसका मान ज्ञात करना है हमारे आंसर उसी के पदों में आने चाहिए। जैसे हम BC का मान नहीं ज्ञात कर रहे हैं, हम AB का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो हमें ये BC की वैल्यू फाइंड कर लेनी चाहिए AB के पदों में। फिर जब दोबारा फार्मूला यूज करेंगे तो फिर हमारा AB बटा BD आएगा।
उसमें हमें BC नहीं चाहिए, तो BC का मान हम जब BD लिखेंगे तो BD का मान होता है BC प्लस CD। तो BC की वैल्यू हमें ना तो पता है ना हम ज्ञात करना चाहते, तो जब BC जहां यूज होगा तो वहां BC की जगह ये वाला पद रखेंगे वहां पे AB बटा √3। तो फिर हमारा AB में एक समीकरण बनेगी और AB का मान हम वहां से ज्ञात कर लेंगे। ये हमने BC ज्ञात कर लिया। अब पुनः ले लेंगे दूसरे वाला बड़े वाला समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में फिर से लिखेंगे लंब यानी AB बटा में आधार BD बराबर 30 डिग्री, सीधा ही लिख दिया मैंने डायरेक्ट। लंब AB बटा BD बराबर 30 डिग्री। AB का मान AB ही पड़ा रहेगा, बटा में BD का मान हम लिखेंगे BC प्लस CD और 30 डिग्री का मान 1 बटा √3। अब AB की जगह तो AB रखेंगे, BC और CD का गुणा 1 से हो जाएगा और ये AB √3 आ जाएगा। अगले पेज पे हम इसे ले चलते हैं, अगले पेज पर इसे करेंगे हम। नेक्स्ट पेज हमारे पास आ जाएगा BC प्लस CD, इसका गुणा 1 से हुआ है और AB का गुणा √3 से होगा तो √3AB या AB √3 भी लिख सकते हैं। BC का मान हमने पिछले पेज पे निकाला हुआ है, पिछले पेज पर देखो दोबारा से, BC की वैल्यू हमने क्या निकाली है, AB बटा √3 निकाली थी, AB बटा √3, ये मान BC की जगह रख देंगे और CD का मान 40 दिया हुआ है, ये मान भी हम यूज करेंगे CD की जगह। BC की जगह तो लिखेंगे AB बटा √3, CD की जगह ये लिखेंगे 40 बराबर √3 AB। अब 40 चला जाएगा दूसरी तरफ, AB बटा √3 माइनस √3 AB बराबर माइनस के 40 हो जाएंगे। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास ये आएगा √3 AB का गुणा 1 से AB माइनस √3 3 AB बराबर माइनस के 40। AB और 3 AB का माइनस करेंगे तो माइनस के 2 AB बराबर माइनस 40 और गुणा में √3, माइनस दोनों के लगे हुए हैं, माइनस कैंसिल हो गए तो AB का मान आ जाएगा यहाँ से AB बराबर 40 √3 बटा 2। तो इस तरह से AB का मान आएगा, 2 से कटेगा 40 20 पर, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 20 √3। और ये क्या था, AB हमारे पास हमारी इस क्वेश्चन के लिए मीनार थी AB, जिसकी ऊंचाई हमने ज्ञात करनी थी 20 √3, इसका फाइनल आंसर है जो हमने निकाल लिया। मीनार की ऊंचाई लास्ट में लिख दीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको AB निकालने के बाद लिखो लास्ट में, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 मीटर आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का पूरे का। अब हम 19वां क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। इजी सा प्रश्न है, 15 मीटर ऊंचा एक खंबा है, इस खंबे के अंदर हमने अलग अलग छाया ले लेनी है, एक तो ये वाली छाया, दूसरी छाया यहाँ पर, इन दोनों छाया में अंतर बताना है। ये पॉइंट ले लीजिए A और B, खंबे की ऊंचाई 15 मीटर हमें दी हुई है और कोणों में अंतर दिया हुआ है, कोणों में अंतर है 30 डिग्री से 60 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री और यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। खंबे के पास आएंगे तो कोण बढ़ेगा। अब आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करोगे, A B इसको C मान लो, ये D मान लो। हमें छाया में अंतर यानी CD का मान पता करना है। AB हमें दिया हुआ है
तो हम ए बी गिवन है, हमें दिया हुआ है, तो बी सी ज्ञात करेंगे। जब बी सी ज्ञात हो जाएगा फिर हम ए बी की सहायता से बी डी भी ज्ञात कर लेंगे और दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो पहले हम समकोण त्रिभुज ले लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा आधार, लंब दिया हुआ है, आधार ज्ञात कर लेते हैं। बराबर में होगा फार्मूला इसका tan थीटा। लंब कितना है ए बी, बटा में आधार है बी सी, बराबर tan थीटा का मान 60 डिग्री। ए बी का मान 15 है, बटा में बी सी मान ज्ञात करना है बी सी का, और tan 60 डिग्री है तो tan 60 का मान होता है √3, और बटा में इसके 1 लगाएंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो बी सी का मान आएगा 15 बटा √3, और √3 को हटाने के लिए बटा में से हमने √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आएगा बी सी बराबर 15 गुणा √3 बटा में 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा 15, 3 एकम 3, 5 दिए 15। तो इस तरह से बी सी का मान हमने ज्ञात कर लिया 5√3 मीटर। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब फिर से हम इस वाली समीकरण का यूज करेंगे। हमारे पास ए बी है, हम बी डी ज्ञात करेंगे। तो अगले पेज पे चलते हैं, नए पेज पर। हमने अब ज्ञात करनी है बी डी भुजा। बी डी भुजा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अब हम लगाएंगे इसमें फॉर्मूला। पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में लंब ए बी बटा आधार बी डी बराबर 10। इस बार कोण है हमारे पास 30 डिग्री। ए बी का मान 15, आधार बी डी हमने ज्ञात करना है, और 10 30 डिग्री का मान है 1 बटा √3। तो बी डी का मान आसानी से ज्ञात हो गया, 15 का √3 से गुणा 15 √3 मीटर। अलग अलग छाया की लंबाई हमें पता चल गई, तो हम लिखेंगे छाया की लंबाई में अंतर, छाया की लंबाई में अंतर, छाया की लंबाई में अंतर यानी सी डी। सी डी का मान आएगा पूरे बी डी में से बी सी को माइनस कर दीजिए। बी सी हमारा आया है 15√3, बी डी का मान 15√3 और बी सी का मान 5√3, 10√3 बच जाएगा। लेकिन प्रश्न की शुरुआत में हमें √3 का मान भी दिया हुआ था 1.732, 10 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 10.732, सॉरी गलत लिख दिया यहाँ, 10 का गुणा करेंगे तो 17.32 मीटर। ये है छाया की लंबाई में अंतर, हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया पहला ही ऑप्शन, 17.32 मीटर। आई होप आपको समझ में आया है ये क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों पेजों का, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो नोटबुक में नोट करने के लिए। आगे इसके बाद लास्ट प्रश्न करते हैं इस चैप्टर से संबंधित अति महत्वपूर्ण अंतिम। यदि किसी निश्चित समय पर एक ध्वज दंड की लंबाई उस समय की छाया की लंबाई की 3 गुनी है, जबकि सूर्य की किरणें जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो इस समय सूर्य की किरणों का जमीन के साथ बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए आप डायग्राम इस तरह से बनाओगे। हमारे पास ये है एक ध्वज दंड और छाया की लंबाई 60 डिग्री, और एक छाया की लंबाई हमें कोण का पता नहीं है कितना है ये, ठीक है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये थीटा कोण है और ये कोण कितना है 60 डिग्री। अब आप इसमें ये कह सकते हो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब अगर मैं इसे सवाल के हिसाब से पढ़ूं तो क्या लिखा है, यदि किसी निश्चित समय पर एक ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की छाया की लंबाई उस समय की छाया की लंबाई की 3 गुनी है, यानी
जबकि सूर्य की किरणें जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी ये जो BC 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो उस समय छाया BC है। इस छाया की 3 गुनी छाया है यहां से लेकर BD तक की। ये टोटल BD 3x है। अगर मैं इसे x मान लूं कि मान लें कि अगर ये x है तो ये टोटल यहां से लेकर यहां तक टोटल कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि BC और BD का संबंध क्या है, BD 3 BC के बराबर है। यानी BD का जो मान है वो 3 BC है। हम इसे आगे लिखेंगे, यूज करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि BD बराबर 3 BC है और AB दोनों का कॉमन है, AB का मान। तो हम इसी का हेल्प लेंगे, AB और BC, और इनमें आपस में रिलेशन बिठाएंगे और हम कोण का मान ज्ञात करेंगे। थीटा हमें ये 60 डिग्री दिया हुआ है लेकिन ये नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर tan थीटा होता है, तो लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। ठीक है, लंब की वैल्यू AB, आधार है BC, बराबर AB बटा BC बराबर आ जाएगा tan थीटा, tan 60 डिग्री। यहाँ से अगर हम मान निकालेंगे AB बटा BC बराबर आ जाएगा tan 60 का मान √3 बटा में 1। हमें AB का मान नहीं चाहिए, हमें AB का मान वैसे पता भी नहीं है, हमें इनमें संबंध पता है, तो AB का मान हम क्यों निकालें, हम AB का मान निकालते नहीं हैं हम। अच्छा, AB का मान अगर हम कैलकुलेट कर भी लें तो आगे वाले में यूज हो जाएगा। चलो हम AB का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से AB का मान आ जाएगा, AB का मान आएगा BC √3 या √3 BC, √3 BC। हम जब दोबारा यूज करेंगे ABD फॉर्मूला तो उसमें हम AB की जगह ये लिखेंगे √3 BC। ठीक है, तो यूज करेंगे इसे, पुनः लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इस बार हम ले लेंगे ABD में। हमने यहाँ पर BC का मान क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमें BC में तो संबंध पता है, BD और BC का संबंध, तो हमने BC का मान नहीं निकाला, हमने AB का मान निकाल लिया। AB हमें नहीं चाहिए, तो आगे AB की जरूरत पड़ेगी हमें, AB की वैल्यू को निकाल लिया हमने। पुनः समकोण त्रिभुज ABD में लंब बटा आधार, सीधा डायरेक्ट ही लिख देते हैं, AB बटा BD बराबर tan थीटा। AB की जगह पर हम लिखेंगे AB का मान लिखेंगे, कितना दिया हुआ है AB का मान, √3 BC, √3 BC, और बटा में BD का मान, BD का मान 3 BC होता है, हमने संबंध स्थापित किया है, बराबर में tan थीटा। तो यहाँ से कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो हमें ये BC से तो BC कट जाएगा, √3 बटा 3, इसे हम लिखेंगे, अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ की बजाय हमें tan थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा का मान निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ tan थीटा बराबर √3 बटा 3। फिर यहाँ से मिल जाएगा हमें tan थीटा बराबर √3 बटा में, ये थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 3 को हम लिख लेते हैं √3 गुणा √3, और √3 से √3 कैंसिल, तो tan थीटा का मान आ जाएगा, tan थीटा बराबर 1 बटा √3, और tan थीटा बराबर 1 बटा √3 का मतलब हुआ tan 30 डिग्री, तो थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, थीटा का मान हमने ज्ञात करना था, हमने इस थीटा का मान 30 डिग्री पता लगा लिया, और ये हमारा इसका पहला ही ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से ये कुल 20 प्रश्न थे इस चैप्टर में से। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं।
मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक बड़ा वीडियो लेकर। टेक केयर, बाय बाय।